हाउ टू मेक जापानीज लेवल एनिमेशन इन मोबाइल। हाँ, ये कोई क्लिकबेट नहीं है। आज मैं लिटरली गोजो का इस सीन को एनिमेट करके दिखाऊंगा, वो भी एक नॉर्मल फ़ोन से, जो कि इतना आसान तो नहीं होगा, बट आई एम श्योर इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सकते हो कि एक नॉर्मल फ़ोन से एनिमेशन कैसे बनता है, किस प्रोसेस से बनाते हैं एंड मेनी अदर थिंग्स। हाँ, मुझे पता है आप भी उतना ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जितना कि मैं। तो इस वीडियो में सिर्फ एनिमेशन मेकिंग प्रोसेस के बारे में बताऊंगा ही नहीं, बल्कि इन सभी प्रोसेस को फॉलो करके कैसे एक एनिमेशन वीडियो बनाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि आपको पता है, एक जापानीज एनिमेशन बनाने के लिए हाईटेक डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, बट हम इसे मोबाइल से बना रहे हैं तो हमारे पास उतना ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। हम सिर्फ फ्लिपाक्लिप और IBIS पेंटेक्स ही यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम सीधा स्क्रीन पे चलते हैं, बट उससे पहले इस सीन को ब्रेक डाउन करके दिखाऊंगा ताकि हमें क्लियरली आइडिया हो जाए कि हमें किस हिसाब से ड्रॉ करना है। तो इस सीन में टोटल 30 फ्रेम्स है, जिसमें से पहला 16 फ्रेम में सिर्फ हैंड ही मूव कर रहा है, क्योंकि कैरेक्टर का बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है, बस सिर्फ स्लाइड किया है। और उसके बाद जैसे ही हैंड पट्टी को नीचे लाएगा, हेड ऊपर जाएगा और कैमरा नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। इससे हमें मोशन भी पता चल गया और कौन सा ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा वो भी पता चल गया। तो अब हमें स्टोरी बोर्ड नहीं करना पड़ेगा, अब हम डायरेक्टली रफ स्केच से स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए फ्लिपाक्लिप यूज़ करूँगा। तो फ्लिपाक्लिप ओपन हो गया है। अब सबसे पहले गोजो का कैरेक्टर ड्रॉ करूंगा, चेस्ट से लेकर हेड तक, जितना पोर्शंस 1 से लेकर 16 फ्रेम तक दिखाया है। तो मैं फुल डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस रफली ड्रॉ करूंगा जिससे हमें सभी चीज़ क्लियरली समझ में आए। तो सबसे पहले हेड पोजीशन के लिए एक लाइन ड्रॉ करूंगा, जिससे हेड का पोजीशंस और एंगल अच्छे से समझ में आए। तो अगर आपको बेसिक ड्राइंग आती है तो आप बहुत ही ईजिली ड्रॉ कर सकते हो, इवन बेटर देन मी। और जैसे ही ये फ्रेम एक बार बन जाएगा तो समझो हमारा आधा काम कंप्लीट हो गया, क्योंकि 16 फ्रेम तक हमें सेमी फ्रेम को मूव करना है, बट हैंड में थोड़ा सा मूवमेंट है। तो इसी तरह किसी भी सीन को अच्छे से ब्रेक डाउन करना सीख जाते हो तो आपका टाइम के साथ साथ वर्कलोड भी कम हो जाएगा। तो देखो, मैं ऐसे ही सभी चीज़ को अंदाजे से ड्रॉ करता हूँ, बट आपको दिक्कत होता है तो आप दूसरे फ़ोन में देख कर ड्रॉ कर सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट इंपोर्ट करके उसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हो, बट उस पर फुल्ली डिपेंड मत हो जाना, नहीं तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट फ्रेम कंप्लीट हो गया है। अब इसे लेसी टूल से सिलेक्ट करूंगा और फिर इसे कॉपी करके डिलीट कर दूंगा। अब पहले 16 फ्रेम क्रिएट करना है और फर्स्ट फ्रेम में जाके इसे पेस्ट करना है। और हाँ, इसे थोड़ा सा जूम भी करना है, क्योंकि तभी तो हम इसे मूव कर सकेंगे। और हमें कैमरा नीचे से ऊपर दिखाना है, तो उसी हिसाब से एडजस्ट भी करना है और सेम प्रोसेस सभी फ्रेम में करना है। ओके, तो अब आप देख सकते हो ये मूव कर रहा है, बट इसमें एक चीज़ मिसिंग है, हैंड। तो इसे भी फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। एक फिंगर ओपन है और बाकी फोल्डेड। अब इसे भी कॉपी करके फ्रेम के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दूंगा सभी फ्रेम में। और जैसे जैसे हैंड ऊपर जाएगा वैसे ही शोल्डर भी ऊपर जाएगा। अब यहाँ से प्रीवियस फ्रेम को डुप्लीकेट करना है और सभी डुप्लीकेटेड फ्रेम में कैरेक्टर्स एंड हैंड को नीचे स्लाइड करना है। बट जितने भी एक्स्ट्रा हेयर है उसे तो सभी फ्रेम्स में ड्रॉ करना ही पड़ेगा, और जो फिंगर है वो पट्टी को नीचे लाएगा, तो उसी हिसाब से फिंगर फोल्ड होगा। अब आगे फिर से सेम प्रोसेस, डुप्लीकेट, स्लाइड कैरेक्टर एंड फिंगर, ड्रॉ हेयर, फोल्ड फिंगर। अब 20th फ्रेम से बाकी प्रोसेस सेम ही रहेगा, एंड इसके बाद हैंड का पोजीशन सेम ही रहेगा, बट इसमें पट्टी धीरे धीरे स्ट्रेच होकर नीचे आएगा। और एक बात जरूर से ध्यान देना है, जैसे जैसे पट्टी नीचे आएगा वैसे ही हेयर स्ट्रेन भी नीचे आएगा, तो उन सभी हेयर स्ट्रेन को एक्यूरेटली ड्रॉ करना है। और हैंड को नीचे लाना नहीं भूलना। तो अब यहाँ तक हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा बना है।
तो बाकी सारे प्रोसेस मैंने बता दिया है कि कैसे ड्रॉ करना है, कैसे मूव करना है, सब कुछ। तो अब क्या, बाकी अच्छे से देखो। मैं रफ स्केच के बाद मिलता हूँ। ओके, अब हमारा एनिमेशन बहुत अच्छा हो गया है। बस इसमें क्लीन अप करना है, जिसके लिए मैं IBIS पेंटेक्स यूज़ करूँगा। तो उसके लिए सभी फ्रेम का स्क्रीनशॉट ले लूँगा। और IBIS में जाके एक एक करके सभी फ्रेम्स को क्लीन अप करूँगा। तो मैं एक फ्रेम का आउटलाइन करके दिखा देता हूँ, बाकी आप समझ जाओगे। वैसे अब यहाँ से सब कुछ इजी है, मेन तो रफ स्केच ही था। तो आउटलाइन करने का मैं सही टेक्निक में आपको बता देता हूँ। आउटलाइन करते टाइम एक लाइन को एक ही बार में ड्रॉ करने का ट्राई करना है, जिससे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा और एनिमेशन प्रोफेशनल दिखेगा। क्योंकि हमारा हैंड स्टेबल नहीं रहता है, जिसकी वजह से आउटलाइन टेढ़ा हो सकता है। तो फटाफट से मैं आउटलाइन भी कर लेता हूँ। ओके, तो इतना सब करने के बाद हमारा एनिमेशन का हाफ पोर्शन कंप्लीट हो गया है, जो कि मेरे हिसाब से आज के लिए काफ़ी है। और आप इसका दूसरा पार्ट देखना चाहते हो, जिसमें मैं कलरिंग एंड शेडिंग करके दिखाऊंगा, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा टारगेट कंप्लीट करना होगा, जो कि है 50 लाइक्स। तो मुझे पता है आप लोग कंप्लीट कर दोगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दी एंड।